हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी इस आउटफिट की फुल कटिंग स्टिचिंग। यहाँ पर हम जॉर्जेट फैब्रिक में से अपना कॉट सेट बनाएंगे। यहाँ पर हम काफ्तान स्टाइल कॉट सेट बनाएंगे, शॉर्ट काफ्तान विद स्ट्रेट प्लाजो के साथ। इसकी फुल कटिंग स्टिचिंग मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताने वाली हूँ। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सुपर कटिंग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो यहाँ पर इसको बनाने के लिए मैंने देखिए जॉर्जेट फैब्रिक लिया है। ये मेरा 4 मीटर है। 2 मीटर में से काफ्तान तैयार करेंगे और 2 मीटर में से मैंने इसका स्ट्रेट प्लाजो बनाया है, जिसकी कटिंग मैं आप लोग के साथ शेयर कर चुकी हूँ। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पर 2 मीटर हम जॉर्जेट इस्तेमाल करेंगे और इसके लिए मैंने 1 मीटर ये करीब लिया है, जिसकी विड्थ 42 इंच है और इसकी लेंथ यहाँ पर 1 मीटर है, यानी कि 40 इंच। और जो जॉर्जेट है उसकी भी विड्थ 42 है और जो लेंथ है वो 2 मीटर ली है हमने। अब यहाँ पर मैंने लाइनिंग के फैब्रिक को 4 फोल्डेड करके रखा है। यहाँ पे मैं करीब यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो कॉटन भी यूज़ कर सकते हो। इसकी लेंथ यहाँ पर मैंने 31 इंच ली है। तो देखिए यहाँ पर हमने 31 इंच इसकी लेंथ ली। अब यहाँ पर जो हमारे काफ्तान का इनर है उसकी हम मार्किंग स्टार्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने 7.5 इंच अपना तीरा लिया, यानी कि शोल्डर, और आर्मोल लेंथ यहाँ पर मैं 7 इंच ले रही हूँ। 7 इंच पर मैंने आर्मोल लेंथ ली और दोनों ही निशान को मिलाकर एक सीधी लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर ली। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए अपने इंची टिप को रखेंगे और एक सीधा निशान यहाँ पर भी लगा लेंगे। अब चेस्ट की फिटिंग का मार्क करेंगे, तो यहाँ पर 9 इंच पर लगा रही हूँ। अब इससे नीचे की साइड कमर की लेंथ लेंगे तो 7 इंच पर मार्क करेंगे। अब यहाँ पर हम लगाएंगे 8 इंच पर कमर की फिटिंग और इन दोनों ही निशान को यहाँ पर हमें मिला लेना है। तो यहाँ पर चेस्ट और फिटिंग के निशान को हमने मिला लिया कमर की फिटिंग के। अब कमर की फिटिंग से नीचे की तरफ अपने मेजरिंग टेप को इस तरह तिरछा रखेंगे और नीचे हम ऐसे ही यहाँ पर निशान लगा लेंगे। इसके बाद हमें यहाँ पर 1 इंच का मार्जिन लेंगे और मार्जिन के निशान को भी यहाँ पर हम ऐसे ही लगा लेंगे। तो देखिए मैंने 1 इंच का मार्जिन लेते हुए मार्किंग की है। अब इतना करने के बाद हम अपने आर्मोल्स को गोलाई देंगे। सबसे पहले बैक आर्मोल्स को गोलाई देंगे, तो 1.5 इंच की दूरी से हमें बैक आर्मोल्स को गोलाई देनी है। इसके बाद आगे से आधे इंच की दूरी से फ्रंट आर्मोल्स को गोलाई देंगे। यहाँ पर मैं थोड़ा निशान डार्क कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से नज़र आ जाए। इसी के साथ हम 1/2 इंच का शोल्डर को डाउन देंगे। ये सिर्फ हमें फ्रंट पार्ट के शोल्डर को डाउन देना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने कटिंग कर ली, लाइनिंग की कटिंग कर ली। इसके बाद यहाँ पर मैंने नेक की विड्थ के लिए निशान लगाया 3 इंच पर और बैक नेक की जो डीपनेस लेंगे वो 1/2 इंच पर लेनी है। 1/2 इंच लेते हुए मैंने नेक को इस तरह हल्की सी राउंड शेप दी। अब यहाँ पर फ्रंट नेक की जो डीपनेस रखेंगे वो हम 3 इंच रखेंगे और 3 इंच लेते हुए यहाँ पर देखिए हम इस तरह इसको गोलाई देंगे। अब यहाँ पर हमें इसकी कटिंग करनी है। तो सबसे पहले बैक नेक के लिए जो मार्किंग की थी इस पर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ से हमें इसका एक पार्ट अलग रखना है, ये होगा हमारा बैक वाला पार्ट। अब इसको दोबारा से हम फोल्ड करके रखेंगे और अपने फ्रंट पार्ट के हम नेक की कटिंग करेंगे, शोल्डर की कटिंग करेंगे और आर्मोल्स के जो निशान लगाया था उसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए शोल्डर के यहाँ पर मैंने कटिंग कर ली। इसी के साथ यहाँ पर मैं नेक की कटिंग कर लूँगी। अब यहाँ पर हम अपने आर्मोल्स की कटिंग करेंगे। फ्रंट आर्मोल्स को जो यहाँ पर हमने गोलाई दी थी, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इसकी कटिंग कर ली है। तो देखिए यहाँ पर हमारा फ्रंट नेक भी कट हो चुका है और हमारा बैक नेक भी, तो दोनों यहाँ पर हमने कटिंग कर ली है। अब मेन फैब्रिक को देखिए, यानी कि जो हमारा काफ्तान का फैब्रिक था उसको मैंने इस तरह 4 फोल्डेड करके रखा है। यहाँ पर फैब्रिक की हमारी 4 लेयर्स हैं। देखिए किस तरह फोल्ड किया है, पहले हमने इसको विड्थ वाइज फोल्ड किया और उसके बाद यहाँ पर मैंने इसको लेंथ वाइज फोल्ड करके रखा है। लंबाई में इस तरह हमें इसे फोल्ड करना है और ये इसकी ओपन वाली साइड है, इसको दूसरी तरफ करेंगे और जो फोल्डेड साइड है उसको अपनी साइड करके रखेंगे। तो ये इसकी फोल्डेड साइड है, इसको मैंने अपने साइड करके रखा है। अब यहाँ पर जो ऊपर का ये फोल्ड वाला हिस्सा है यहाँ पर हम निशान लगाएंगे। देखिए यहाँ पर हमें इस तरीके से निशान लगा लेना है और एक छोटा सा कट लगा लेंगे। अब यहाँ से इसको खोल कर रखेंगे। ये देखिए इस तरह इसको अच्छे से फैला कर रखेंगे। अब इस पर जो हमने अपने लाइनिंग, यानी कि जो इसके अंदर का जो इनर है उसकी कटिंग की थी उसको यहाँ पर लेंगे। फ्रंट और बैक दोनों का यहाँ पर हमें लेना है। तो देखिए मैंने सबसे पहले फ्रंट वाला पार्ट लिया है। अब यहाँ पर हमने अपने मेन फैब्रिक पर देखिए जो हमने निशान लगाया था फोल्डेड साइड पर सेंटर का, अब इससे आधे इंच ऊपर की तरफ निकालते हुए हमें फ्रंट पार्ट को रखना है। फ्रंट पार्ट यहाँ पर हमने रख लिया। अब यहाँ पर हम अपना बैक पार्ट लेंगे। तो देखिए बैक पार्ट के जितना सिलाई में दबाव चाहिए उतना ही फ्रंट पार्ट के शोल्डर पर हम चढ़ाते हुए रखेंगे। अब यहाँ से हम ऐसे ही देखिए मेन फैब्रिक यानी कि अपने काफ्तान की नेक की कटिंग कर लेंगे। इस तरह लाइनिंग को रखते हुए फ्रंट और बैक के दोनों ही पैनल्स को यहाँ पर हमें नेक की कटिंग कर लेनी है। तो मेन फैब्रिक पर भी हमारी इस तरह कटिंग हो जाएंगी। अब गले से यानी कि नेक से नीचे की साइड हम 7 इंच पर मार्क करेंगे।
क्योंकि यहाँ पर हम कॉलर वाला नेक बना रहे हैं, तो जितना हमें प्लैकेट के लिए ओपन स्पेस चाहिए उतना यहाँ पर हम रखेंगे। काज पट्टी और जो बटन पट्टी हम तैयार करते हैं, तो लाइनिंग और मेन फैब्रिक देखिए, फ्रंट की लाइनिंग और मेन फैब्रिक दोनों पर मैं 7 इंच तक इस तरह मार्क कर यहाँ से इसको कट कर लेंगे। और बैक वाले पार्ट पर हमें कुछ नहीं करना है। और देखिए यहाँ पर जो हमारा नेक का सेंटर होगा, जहाँ से पीछे और आगे का जो नेक का पार्ट है, वहाँ पर मैंने एक छोटा सा कट लगा लिया। ये हमारा स्टिचिंग करते हुए काफ़ी हेल्प करेगा। अब यहाँ पर मेन फैब्रिक पर नेक हमने कट कर लिया है। ये देखिए इस तरीके से नेक कट हो चुका है। मेन फैब्रिक पर भी हमने नेक कट कर लिया। अब इसको हम अलग रखेंगे और सबसे पहले अपनी लाइनिंग को यहाँ पर हमें स्टिच कर तैयार करना है। तो देखिए मैंने जो अंदर का इनर यानी कि लाइनिंग था, उसका बैक वाला पार्ट लिया है। इसके ऊपर हम अपना फ्रंट वाले पार्ट को रखेंगे। दोनों के यहाँ पर एकदम बराबर मिलाते हुए हमें रखना है। तो यहाँ पर बिल्कुल बराबर मिलाकर रखेंगे और इसके बाद इनको इसी तरह पकड़ते हुए हमें शोल्डर पर सिलाई लगा लेनी है। इस साइड भी हम शोल्डर की सिलाई लगाएंगे और बिल्कुल दूसरी तरफ बिल्कुल सेम ऐसे ही सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए यहाँ पर मैंने शोल्डर की सिलाई लगा ली है। इसके बाद जो आर्म होल्स की साइड है, इनको इस तरीके से डबल फोल्ड कर हम फिनिशिंग देंगे। इस साइड भी और दूसरी साइड के आर्म होल्स को भी हम ऐसे ही डबल फोल्ड कर फिनिशिंग देंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने डबल फोल्ड कर फिनिशिंग दे दी, यानी कि सिलाई यहाँ पर लगा ली है इस तरीके से। ये देखिए डबल फोल्ड हो चुके हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसको अपनी मेन फैब्रिक के साथ अटैच करेंगे। तो यहाँ पर हमने शोल्डर और आर्म होल्स की स्टिचिंग कर ली है। तो यहाँ पर देखिए लाइनिंग हमने शोल्डर और इसको फिनिशिंग दे ली। अब अपने मेन फैब्रिक के साथ इसको अटैच करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लाइनिंग और मेन फैब्रिक दोनों को यहाँ पर ले लिया है। अब अपने लाइनिंग यानी कि अलग रखा और मेन फैब्रिक को इस तरह खोल कर रखूँगी। ये इसकी रॉन्ग साइड है और रॉन्ग साइड पर अपने लाइनिंग को इस तरह इसके ऊपर रखेंगे। ये देखें यहाँ पर बिल्कुल नेक पर जो हमने कटिंग की थी बिल्कुल बराबर मिलाते हुए रखना है। तो यहाँ पर इसको रखकर अच्छे से सेट कर लेंगे और बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर हम सिलाई लगाकर दोनों को अटैच कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली है। अब अस्तर जो है वो हमारे मेन फैब्रिक यानी कि जॉर्जेट पर अटैच हो चुका है। अब यहाँ पर साइड से क्या करेंगे, इसको इस तरह बराबर मिलाएंगे और अपने इनर पर हम यानी कि अपने अस्तर पर हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमें इस तरीके से जो मेन फैब्रिक है जॉर्जेट को बीच में इस तरह सेट करेंगे और फ्रंट और बैक दोनों ही लाइनिंग के पैनल्स को इस तरह साइड से मिलाते हुए इन पर हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। पहले एक साइड हम फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे और सेम इसी तरीके से फिटिंग का निशान लगाकर हम उस पर भी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। साथ ही नीचे की तरफ से इसको डबल फोल्ड कर हम फिनिशिंग देंगे। तो देखिए यहाँ पर फिटिंग की सिलाई लगा ली है और नीचे की साइड से भी मैंने इसको डबल फोल्ड कर फिनिशिंग दी है। अब यहाँ पर हम इसको सीधा कर लेंगे। देखिए इस तरीके से टर्न करते हुए हमें इसे सीधा करना है। तो लाइनिंग जो है हमारे काफ्तान पर अटैच हो गई है। अब बाहर की साइड से ये देखिए चारों तरफ से हमें क्या करना है, इसको डबल फोल्ड कर इसको इस तरीके से फिनिशिंग देंगे। तो चारों तरफ से डबल फोल्ड कर इस पर मैं सिलाई लगा लूँगी। अब यहाँ पर देखिए बाहर की साइड से मैंने डबल फोल्ड करते हुए इस पर सिलाई लगा ली है। चारों तरफ से हमने अपने काफ्तान को फिनिशिंग दे दी है। अब यहाँ पर हम इस पर सिलाई लगाएंगे। फिटिंग की सिलाई लगानी है काफ्तान पर, यहाँ से आर्मोल लेंथ छोड़ते हुए और सिर्फ यहाँ तक जहाँ तक हमारी लाइनिंग की लेंथ है वहाँ तक हमें इस पर सिलाई लगानी है। मेन फैब्रिक से मैंने काफ्तान की जो लेंथ है वो 6 इंच कम रखी है। 6 इंच कम लेते हुए अपने लाइनिंग की कटिंग की थी। तो देखिए दोनों साइड से 6 इंच यहाँ पर कम है। अब आर्मोल से नीचे तक और 6 इंच छोड़ते हुए हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। तो देखिए यहाँ पर मैंने सिलाई लगा ली है और इस तरह जो है हमारे काफ्तान पर भी फिटिंग की सिलाई लग गई है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसका नेक हम तैयार करेंगे। तो सबसे पहले नेक पर काज पट्टी और बटन पट्टी हमें तैयार करनी है। तो देखिए यहाँ पर मैंने नेक बनाने के लिए 2 स्ट्रिप ली है, एक काज पट्टी के लिए और एक बटन पट्टी के लिए। तो देखिए इसकी लेंथ 10 इंच है और इसकी विड्थ 3.5 इंच है और एक और ली है, इसकी भी विड्थ यहाँ पर 3.5 इंच है और लेंथ यहाँ पर 9 इंच है, जिस पर मैंने ना फ्यूजिंग पेपर को पेस्ट किया है, जिसकी विड्थ यहाँ पर 1.2 इंच ली है और इसकी एक सीधी स्ट्रिप मैंने इस पर पेस्ट की है। तो सबसे पहले अब हम इनकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। जिस पर हमने फ्यूजिंग पेपर पेस्ट किया है उसको अलग रखेंगे और जो सिंपल वाली स्ट्रिप है इससे हम अपनी बटन पट्टी तैयार करेंगे। तो देखिए नेक के पीछे की साइड हम इस पट्टी को इस तरह रखेंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। नेक के नीचे की साइड हमें इस तरह रखनी है और इस पर हमें सिलाई लगानी है। जहाँ तक हमारा कट है सिर्फ हमें वहाँ तक ही इस पर सिलाई लगानी है, यानी कि 7 इंच लंबी यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। यहाँ तक हमारा कट था तो यहाँ तक हम इस पर सिलाई लगा लेंगे और सिलाई को अच्छे से पक्का कर लेंगे। यहाँ पर मैंने सिलाई लगा ली। अब देखिए यहाँ पर हमें एक तिरछा कट लगाना है ताकि जो हमारी पट्टी है उसको हम पीछे की तरफ अच्छे से पलट लें।
यहाँ पर हम इसको कट लगाएंगे, एकदम तिरछा छोटा सा कट यहाँ पर हम लगा लेंगे। ये देखिए इस तरीके से कट लगाना है। कट लगाने के बाद हम इस पट्टी को सीधी तरफ इस तरीके से खोल लेंगे। अब इसको डबल फोल्ड करते हुए हम इस पर सिलाई लगाएंगे। ये देखिए इस तरह डबल फोल्ड करेंगे और इस पर हम सिलाई लगा लेंगे। और इसको डबल फोल्ड करते हुए हमें इस पर सिलाई लगानी है। देखिए इस तरह मैंने इसको डबल फोल्ड किया और यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। जहाँ तक हमने हमारा कट है सिर्फ वहीं तक हमें इस पर सिलाई लगाकर हम नीचे इस तरह इसको उतार लेंगे। सिलाई को यहाँ पर रोक लेंगे और जो थोड़ी एक्स्ट्रा है इसको यहाँ पर मैं कट कर दूँगी। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पर हमारी बटन पट्टी तो तैयार है। अब जो हमारी दूसरी वाली स्ट्रिप थी उसको यहाँ पर लेंगे और उससे अपनी काज पट्टी तैयार करेंगे। तो इसको भी यहाँ पर हम नेक के पीछे की साइड इस तरह रखेंगे और इस पर भी हमें एक सीधी सिलाई लगानी है जिस तरीके से हमने अपनी दूसरी वाली पट्टी पर लगाई थी। तो देखिए इस स्ट्रिप को भी यहाँ पर हम इस तरह सिलाई लगाकर यहाँ पर हम अटैच करेंगे। तो देखिए जहाँ तक सिलाई लगानी है वहाँ पर मैंने एक निशान लगा लिया था। अब यहाँ पर देखिए सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर भी हम एक छोटा सा कट लगाएंगे और इस पट्टी को सीधी तरफ पलटते हुए हम यहाँ पर इसको स्टिच करेंगे। देखिए सीधी तरफ पलटा और इसको डबल फोल्ड करेंगे और इस पर भी हम सिलाई लगा लेंगे। इस तरह सिलाई लगाने के बाद हम अपने नेक को यहाँ पर इस तरह सेट करेंगे और नीचे की तरफ से आप चाहें तो यहाँ पर वी शेप भी बना सकते हो। यहाँ पर मैं स्ट्रेट रख रही हूँ, आप चाहें तो स्ट्रेट भी रख सकते हो। तो यहाँ पर इस तरीके से फोल्ड करते हुए हम अपनी प्लैकेट को फिनिशिंग देंगे और इस पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमारी से बहुत ही सिंपली और बहुत ही आसान तरीके से प्लैकेट वाला नेक भी बनकर तैयार है। प्लैकेट यहाँ पर हमने बना लिया। देखिए यहाँ पर हमारा 50% तो नेक तैयार हो गया। अब इसका हम कॉलर तैयार करेंगे। तो कॉलर के लिए नेक की विड्थ यहाँ पर हम मेज़र करेंगे। तो इस तरह मेजरिंग टेप को पकड़ते हुए पूरी नेक की विड्थ यहाँ पर हमें मेज़र करनी है और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम अपना कॉलर कट करेंगे। तो देखिए इसकी विड्थ जो है यहाँ पर 18 इंच आ रही है। तो मैंने उसी के अकॉर्डिंग ये अपना फ्यूजिंग पेपर की स्ट्रिप ली है। इसकी लेंथ 3 इंच है और विड्थ देखिए 18 का हाफ़ करेंगे तो यहाँ पर 9 इंच आएगा। तो 9 इंच मैंने यहाँ पर ली है। इससे 1.5 इंच एक्स्ट्रा आगे की साइड रखेंगे। हमारे फ्यूजिंग जो पेपर है वो डबल फोल्ड करके रखा है। अब इस निशान से ऊपर की तरफ हम इसको तिरछा मिला लेंगे। तो यहाँ पर हमें इस तरीके से तिरछा निशान लगाना है। अब नीचे की तरफ यहाँ पर हम आधे इंच की निशान लगाएंगे और इसको गोलाई देंगे। अब नीचे की साइड ½ इंच का निशान लगाया और यहाँ पर हमें देखिए कॉर्नर पर इस तरीके से गोलाई देनी है और ऐसे ही यहाँ पर हम फोल्डेड साइड पर भी ½ इंच का निशान लगाएंगे और यहाँ से भी इसे हल्का गोलाई देते हुए इस निशान को इस तरफ मिला लेंगे। अब हमने मार्किंग कर ली है कॉलर की। अब हम इसी मार्किंग पर हम अपने कॉलर की कटिंग करेंगे। तो जिस तरह निशान लगाए थे बिल्कुल ऐसे ही इसकी कटिंग कर लेनी है और इसको हम एक फैब्रिक पर पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, जो हमारे काफ्तान का फैब्रिक है उस पर हमें पेस्ट करना है। तो इस तरह कॉलर हमारा कट हो गया है। अब ये देखिए सबसे पहले मैंने लाइनिंग ली है। लाइनिंग पर मैं रखूँगी और इसको पेस्ट कर लूँगी। साथ ही इसके नीचे मैं मेन फैब्रिक को भी अटैच करूँगी। तो यहाँ पर देखें मैंने इस तरीके से इसको आयरन से पेस्ट कर लिया है। मेन फैब्रिक भी हमने इस पर अटैच कर लिया है। चारों तरफ मैंने इस पर आधे इंच का मार्जिन रखा और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया। अब नीचे की तरफ से यहाँ से फैब्रिक को जो ½ इंच का मार्जिन रखा है इसको ऊपर की तरफ इस तरह फोल्ड करते हुए यानी कि इस तरह पलटते हुए हम सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं एक पैर की दूरी से इस तरह फोल्ड करते हुए सिलाई लगा रही हूँ। सिलाई हमने यहाँ पर लगा लिया। अब इसी की लंबाई और चौड़ाई का हम बराबर का फैब्रिक लेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने ये बिल्कुल बराबर साइज़ का फैब्रिक लिया है। अब इसके ऊपर अपने कॉलर को इस तरह रखेंगे कि कपड़े की जो राइट साइड है वो एक दूसरे को फेस करते हुए हो और यहाँ पर बाहर की साइड हम इस पर सिलाई लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हम इसकी सिलाई लगाना स्टार्ट करें। इस साइड से स्टार्ट करेंगे और दूसरी साइड तक हम बिल्कुल इसी तरीके से फ्यूजिंग पेपर के साथ साथ हमें अपने कॉलर पर सिलाई लगा लेनी है। जिस तरीके से हमने कॉलर कट किया बिल्कुल उसी तरीके से उसी शेप में यानी कि मैंने यहाँ पर सिलाई लगा ली है। अब नीचे की तरफ सिर्फ आधे इंच का मार्जिन रखते हुए हम कटिंग करेंगे और ऊपर की तरफ भी जो आधे इंच से ज़्यादा फैब्रिक है उसको कट कर लेंगे और इसके बाद यहाँ पर हम मार्जिन के फैब्रिक पर ऊपर की तरफ छोटे छोटे कट लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने कट लगा लिए। कट लगाने के बाद हम इसको सीधी तरफ इस तरीके से पलट लेंगे। अब इसको राइट साइड पर टर्न कर लिया। इसमें मैंने अच्छे से आयरन कर ली है। आयरन करने से एकदम फिनिशिंग आ जाती है। कॉलर बना रहे हो तो सीधा कर इसको ज़रूर आयरन कर ले, फैब्रिक अच्छे से बैठ जाता है। अब नेक पर यहाँ से देखिए एक साइड से हम इसको इस तरह पकड़ेंगे और यहाँ पर मैं इसको पिनअप कर इसी तरह पिनअप करते हुए हम पूरे नेक पर हम कॉलर को अटैच करेंगे और ऐसे ही पकड़ते हुए हमें इस पर सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए यहाँ पर हमने इसको पिनअप कर लिया। अब पिनअप कर मैं इस पर पूरे पर सिलाई लगा लूँगी।
तो यहाँ पर मैंने इस पर सिलाई लगा ली है। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर हमने इस पर सिलाई लगाई। सिलाई लगाने के बाद जो मार्जिन का फैब्रिक है कॉलर के अंदर की साइड करेंगे और इसको इस तरह सेट करते हुए हम इस पर एक सिलाई और लगा लेंगे और इस तरह जो हमारा कॉलर है वो तैयार हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा कॉलर बिल्कुल तैयार है और ये हमारा काफ्तान का फाइनल लुक है। तो यहाँ पर मैंने नेक के प्लैकेट्स पर इस तरह 3 यहाँ पर मैंने बटन अटैच किए हैं और इस तरीके से आप भी अपने लिए काफ्तान और स्ट्रेट प्लाजो बना सकते हो। प्लाजो की जो कटिंग स्टिचिंग है वो मैं ऑलरेडी आप लोग के साथ शेयर कर चुकी हूँ। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो आप भी इस तरीके से इस समर में अपने लिए कॉर्ड सेट बनाकर तैयार कर सकते हो। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरीके की इंटरेस्टिंग ड्रेसेस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। न्यू वीडियो फिर मिलूंगी कुछ न्यू डिज़ाइन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।